1 लाख रुपए महीने पंचायत राज विभाग देता है, 1 लाख रुपए महीने। पर मैंने सुना है कि यहां सीकर जिले में ग्राम सफाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? आप जागरूक होना चाहिए ना। पैसा सरकार दे रही है, कई वर्षों से दे रही है। एक पुरुष सरपंच साहब कहने लगे मेरे सिर में नहीं आता था। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है, आता था, 2006 से आ रहा है पैसा। क्यों नहीं हो रही थी? यहाँ बैठे अधिकारी से भी कह रहा हूं, अधिकारियों यदि तुमने सफाई नहीं कराई तो तुमको भी लोगों को मारने का पाप लगेगा, क्योंकि इसे 7.5 लाख लोग मरते हैं तो कुछ की हत्या का पाप तुम्हारे माथे भी लगने वाला है। इसलिए जो ड्यूटी तुमको दी है पूरी करो। और मैंने कह दिया कोई काम नहीं करता तो सख्ती से पेश आओ, क्योंकि सफाई जरूरी है। गंदगी से हमारे लोग मर जाते हैं। सफाई का अर्थ क्या होता है? रोज झाड़ू निकलेगा, रोज, चाहे गंदगी रही हो कि नहीं हो, पर वहां झाड़ू तो निकलेगा रोज। जहां जहां बस्ती है वहां पूरा हर घर के सामने से झाड़ू निकलेगा। रोज हमारी नाली साफ दिखाई देनी चाहिए। रोज कचरा लेने के लिए गाड़ी घर घर आना चाहिए। रोज जो कचरा निकलता है वो नियत स्थान पर डलना चाहिए। और हमारे यदि पशु पक्षी कुछ जानवर मर जाते हैं तो वो भी नियत स्थान पर खड्डा खोद करके गाड़ना चाहिए। इन सब का पैसा पंचायत राज उपलब्ध करवा रहा है। और कोई अधिकारी ये कहता हमको पैसा नहीं मिलता, कोई सरपंच साहब ये कहता हमको पैसा नहीं मिलता, कोई ग्राम विकास अधिकारी ये कहता मुझे पैसा नहीं मिलता, तो उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है। और किसी ने क्लर्क साहब आपसे कह देते कोई का नहीं मिलता, उसी समय निलंबित कर दो, सस्पेंड कर दो, नौकरी से जाएंगे। कोई जरूरी नहीं है ऐसे लोगों का। जो हमारे प्रदेश के लोगों को मारने का षड्यंत्र करते हो उनकी हमको जरूरत नहीं है। हमारे बच्चे स्वस्थ रहे, हम स्वस्थ रहे, हमारी जनता स्वस्थ रहे। कितने करोड़ों रुपए अस्पतालों में जाने पर हमारे सरकार के खर्च होते होंगे। वो यदि पैसा बचेगा तो हमारे डेवलपमेंट के काम आएगा ना। बीमार होते होंगे तो कितना हमारा समय 10 दिन 5 दिन महीना जो बीमार रहते होंगे, कितना हमारा काम बेकार होता होगा, कितना हमारी मानव शक्ति का हाश होता होगा। ये सब लोगों को हमको सोचना चाहिए। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आज के बाद पॉलीथीन का उपयोग मत करना, पेड़ को मत काटना, पेड़ लगाना। माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी ने कहा था पिछले साल 7 करोड़ पौधे लगाने हैं। आप सब लोगों से निवेदन किया हम सब लोगों ने, और मिलकर के 7 करोड़ 22 लाख लोग पौधे लगाए। अब की बार उन्होंने 10 करोड़ पौधे का कहा है। 10 करोड़ पौधे लगाएंगे, उनके लक्ष्य को पूरा करेंगे। लेकिन शिक्षा विभाग और पंचायत राज विभाग ने तय किया है कि 25 करोड़ पौधे लगाएंगे। हमने कहा है हर स्कूल का बच्चा, चाहे वो सरकारी का हो गैर सरकारी का हो, 1 महीने तक अभियान चलेगा 10 जुलाई से। इसमें 1 महीने तक 10 पौधे रोज लगाए जाएंगे। एक बच्चा यानी 300 पौधे। सरकारी कर्मचारी अधिकारी 15 पौधे लगाएंगे रोज, यानी 450 पौधे महीने में ये पौधे को लगाने हैं। और यदि आपको चाहिए कि कोई भी लगाना चाहता, मैंने कहा हुआ है सीओ से और जिला कलेक्टर महोदय से और बीडीओ से, जो पौधे लगाना चाहता है यदि वो गड्ढे खुदवाने की बात करता है तो नरेगा से गड्ढे खुदवाए उसके, ताकि बरसात के समय जब पौधे लगाना होगा तुरंत उसको पौधा रखना ही होगा, मिट्टी उसको थोड़ा सा डालना होगा, उसमें हमारा पौधा लग जाएगा। हमने ये भी तय कर दिया जहाँ 200 पौधे लगेंगे वहां पर एक नरेगा से एक कर्मी रखा जाएगा, जिसका जो उसकी मजदूरी होगी वो सरकार अपने खजाने से देगी। 100-200 पौधों पर एक उसका रखवाला होगा, जो हम नरेगा कर्मी भी कर सकते हैं। वो रखवाला होगा, उसकी रखवाली करेगा, पानी की जरूरत पड़ेगी पानी पिलाएगा, अदरवाइज उसकी रखवाली भी करेगा। ये काम भी हमको करना है। इसलिए पेड़ होगा तो हम हैं, और पेड़ नहीं तो हम नहीं। हमारा अस्तित्व खत्म है, हमारी आने वाली पीढ़ियां को मिलेगी नहीं। अवशेष जरूर हमारे मिलेंगे कि पानी के मारे तड़प तड़प करके मर गए थे लोग। वो लोगों की कभी खुदाई होगी, दोबारा कोई नई जनरेशन कैसे पैदा होगी तो जो खुदाई करेंगे तो हमारे अवशेष मिलेंगे कि हमारे पूर्वज पानी के मारे तड़प तड़प कर मर गए। गौ माता के बारे में जब मैंने कहा, ऐसे ही मैं वहां उधर सीकर की तरफ जा रहा था तो मैंने कहा कि मैं गौशालाओं के विरोध में हूं, ऐसी गौशालाओं के जो फर्जी चलती है, जो बिना गाय